हवलदार का एग्ज़ाम हुआ था। वैकेंसी 2021 की थी। एग्ज़ाम कब हुआ था? 22 में हुआ था, 2022 में। ये 6/7/2022 की थर्ड शिफ्ट का है पेपर है। इसमें हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे, और जिसमें डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि इसके पहले वाली शिफ्ट में थे 3 क्वेश्चन डीआई के थे। तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के पूछे जा रहे हैं। अगर इसके पहले की शिफ्टों का आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसा है इस शिफ्ट में, कैसे क्या क्वेश्चन है। तो गाइस पहले क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान का मान लगभग कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा है? लगभग में पूछ रहा है आपसे। तो 305.303 डिवाइड 61.09 और इन मल्टीप्लाई कर रहा है 11.47 से। ठीक है, तो हम लगभग में ज्ञात करना है। तो 305 है तो इसे हम 305 मान लिया इंटू, ठीक, 61 है, पॉइंट है तो इसे पूरा 61 पॉइंट की वैल्यू हमने छोड़ दी। फिर इसे गुणा किससे करना है? 11.47 से। ठीक है, देखते हैं। ये देखो किसी कट रहा है 5 हाँ 5 61 पंचे 305 5 से कट रहा है, तो 5 की इसमें गुणा कर लो तो 11 से 55 होता है। 11 पचे 55, मतलब किसके आसपास? ये गुणा करोगे पूरा, अगर पॉइंट को हम छोड़ दें 11 पचे 55 आ रहा है। 11 पचे 55 किसके आसपास? कोई ऑप्शन है? 63 दूर है, 47 बहुत कम है, 12 तो बहुत ही कम है, तो कौन सा? 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग आंसर इतना ही आएगा 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें? यदि m 8x और n 6x है तो n और m से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, m जो है कितना है? 8, x मान लो, हाँ x हो गया, और n कितना है? 6x है। ठीक है, क्या कह रहा है? n जो है ये n m से कितना प्रतिशत कम है? इससे कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, कहाँ से? m से, तो 2/8 इंटू 100 मतलब 1/4, 4 दुनिया मतलब कितना? 25% कम है। पर अगर ऐसे देखा जाए तो 2 की कमी है और परसेंटेज में कितनी कमी है? 25% की कमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दे रखा है? 16, मतलब l माइनस बी का अंतर कितना दे रखा है? 16। ठीक, यदि इसका परिमाप कितना दे रखा है? 188, मतलब परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 188। तो ये 2 से कट जाएगा 188, 188 का आधा आ जाएगा, तो यहाँ पर तो हम इसे क्या ले सकते हैं? l प्लस बी बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 188 के, फिर काट देंगे, 2 9 18, 2 चक्कू 8। यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई, देखो ये बी कट गया तो 2l बराबर कितना आ जाएगा? ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 4 10 9 1 10 11, तो यहाँ पे l बराबर कितना आ जाएगा? 55। 55 कैसे आया? इस 2 को 110 को हम डिवाइड कर देंगे। 55 l 55 आ गया तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? मतलब टोटल 94 है लंबाई और चौड़ाई। अगर एक लंबाई 55 आ गई तो चौड़ाई कितनी बची? 94 से 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 39। ठीक, और हमसे पूछ क्या रहा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारी 55 है, ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई निकल रहा है बार बार, कितना? 39। 55 और 39 की मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, कितना होगा? कितना हो जाएगा आपका? 2145। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? कृष एक काम को 4 दिन में कर सकता है जबकि ऋषि उसी काम को कितने? 6 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं और कुल रुपए कितने? उसे 1600 रुपये प्राप्त होते हैं। इस राशि में ऋषि का हिस्सा कितना है? ऋषि का हिस्सा कितना है? मान लो एक कृष है, ठीक, कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में कर रहा है, कर सकता है, जबकि ऋषि कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा? 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। जो काम करने की दर होगी जिस रेट में होगी और मजदूरी भी उसी
अनुपात में मिलेगी। ये क्या है 3:2 में है। तो टोटल हमसे पूछ के रहा है ऋषि का हिस्सा, ये ऋषि का हिस्सा 2 है, इसका हिस्सा पूछ रहा है 2। टोटल कितना है 3 2 5 और पैसे कितने मिल रहे हैं 1600। देखो 5 3 15 5 दूनी 10 32 दूना 6400 कितने मिलेंगे ऋषि को 64 से। अगर यहाँ से इतना यहाँ तक कर लिए आप, इसके आगे ना समझ में आए तो ये 6400 आए, इससे ये भी कर सकते हैं। जो ये 1600 रुपये मिले हैं तो ये किसकी वैल्यू है 3 2 5 की वैल्यू कितनी 1600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 15 3200। अब आपसे किसी की पूछे, अगर क्रस का पूछता तो 32 की 3 में गुणा कर देते, अगर ऋषि का पूछा तो 32 दूना कितना हो जाएगा 6400। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना लिखा है 0.51 क्यूब और 0.49 क्यूब और ये पूरा लिखा है आगे डिवाइड में। तो ये फार्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो बाद में ये डिवाइड में नीचे आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा कितना 0.51 और 0.49, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 9 1 10 5 4 1 9 1 10 और 0.1 कितना 1.00। कोई ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। हमारे पास बचेगा क्या ए प्लस बी और सब कट जाएगा। पूरा ओपन करेंगे फार्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो क्या होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है यदि जी का 60% एच का 4/5 है तो जी एच का लगभग कितना परसेंट है। मतलब ये जो जी है कितना 60%, 60% मतलब 60/100 कितना होगा। तो 2 3 6 2 5 बस 3/5 है बराबर एच क्या है कितना 4/5 है 5 होगा 50 नहीं होगा। तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है 5 से 5 कट गया, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा जी अपान में एच आ जाएगा, उधर कितना था 4 था, ये नीचे चला जाएगा 3। जी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू कितनी है 3। तो हमसे पूछ कह रहा है जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है। तो जी एच का कितना है 1 कहाँ से 3 से इंटू 100 1/3 किसकी वैल्यू होगी 33.33। तो कितने परसेंट अधिक है तो 133.33% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 लड़कियों के एक समूह में 38 kg वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उनके औसत वजन में कितना 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितनी लड़कियां थी 6 लड़कियां थी, ठीक। एक लड़की आ जानी है तो 2.5 kg, तो 6 लड़कियों में 2.5 kg की वृद्धि हो जाएगी। तो 2.5 में 6 तो 6 पंचे 30 6 दूनी 12 कितने 15 kg की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 6 लड़कियाँ, अगर एक लड़की 2.5 kg की आने से वृद्धि हो रही तो 6 लड़कियों में भी वही वृद्धि बराबर होगी। तो टोटल पहले कितना था 38 kg था, ठीक है। तो ये 8 5 13 और 3 1 4 1 5। तो नई लड़की जो आएगी तो वो कितना इसका वेट होगा कितना kg होगा 53 kg होगा, टोटल 53। अगर यहाँ पे कहता है कि कम हो जाती है तो यही इसी से इस एवरेज वाले से घटा देते हैं। अगर कहता है कि वृद्धि हो जाती है तो इसमें इसी की प्रति वृद्धि करके इसे जोड़ देते हैं जी। एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3-4 बार ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे आपको सोचने लगोगी क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कितनी धनराशि है 10,000, ठीक है 10,000 रुपये और हमें मिल कर रहा है इस पर 12%। तो 112/100 या फिर 12% का सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे या फिर 112/100 कर लेंगे। ये 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, 2 0। यहाँ पे 112 है, मतलब 112 का स्क्वायर 112 इंटू 112 112 का स्क्वायर कितना होता है 12,544 कितना आ जाएगा 12,500। कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर इसको 12 का सक्सेसफुल रेट निकाल लेते हैं 10,000 पे निकाल लेते हैं कितना आ जाता है, फिर वो ऐड कर देते हैं कितना आ जाता है आपका 12,500। 10,000 पे कितना है, अगर ब्याज कितना मिला 2,544 रुपये। अगर हमसे पूछ क्या रहा है
मूलधन मिश्र धन ज्ञात कीजिए टोटल, मतलब जो मूलधन था और ब्याज दोनों को मिलाकर मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए दशमलव कितना। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, नहीं तो आप इसको मान लेंगे आधी दूरी, इसकी एलसीएम को मान लेंगे 800 दूरी मांगेंगे, फिर 800 दूरी को आधी दूरी 400 को 80 किलोमीटर भगाएंगे, फिर 400 को 100 से भगाएंगे, यहाँ से टाइम आ जाएगा तो कुल दूरी बटे कुल समय, वहाँ से इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। मगर इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, S1 इंटू S2 डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, और S1 प्लस S2 तो 2 S1 कितनी है, तो S1 कितनी है 80 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 180। ठीक, तो ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 9 18, तो यहाँ से ऊपर कितना बचा 800 बटे 9, तो भाग करोगे 9 8 72 और 9 8 फिर 1 बचेगा, 9 8 72 फिर 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 9 8 72 फिर 8 8 किस में है, केवल सेकंड ऑप्शन में, ये सॉरी थर्ड ऑप्शन में, तो 88.89 इसका कितनी एवरेज स्पीड आ जाएगी इस फार्मूले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, निम्न की तालिका में पिछले 4 विधानसभा चुनावों के दौरान गांव के मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की कुल संख्या और अवैध मतों की का प्रतिशत दर्शाती है। ठीक, ये वर्ष दे रखे हैं और इधर डाले गए कुल मत दे रखे हैं और ये अवैध मतों का प्रतिशत दे रखा है। हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इस केंद्र पर, मतलब ये जो केंद्र दे रखे हैं 2010 और 2015 में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2010 में डाले गए मत कितने हैं 8000, 2010 में कितने 8000। क्या पूछ रहा है हमसे, वैध मत, जिसमें से 7% तो मतलब अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 100 से 7 घटा देंगे कितना बचेगा 93, ये 0/100, 1 0 1 0 ये 0 कट गया, तो कितना बचा 0 8 3 24 और 9 8 72 2 74, 74,040 मतलब 7440 वोट जो है मतलब वैध पड़े आपके 2010 में। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 2015 की बात करता है। 2015 में कितना 9400, 15% मतलब बेकार चले गए, अवैध हो गए, तो बचे कितने 85% अपॉन में 100, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे 94 इंटू 85 की, तो कितना आता है, अलग से कर लेंगे, कितना आता है 7900 कितना आता है 79790। ठीक, अब हमसे मतों की योग पूछ रहा है, तो इनका योग कितना होगा 0 9 4 13 9 4 13 1 14 और 7 7 14 1 15, 15,430। कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकेंड वाला। अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, निम्न, अगला भी क्वेश्चन दिया है, क्या कह निम्न बार ग्राफ में 3 क्रमिक वर्षों में प्रकाशन ग्राह की 4 अलग अलग शाखाएं B1 B2 B3 B4 पुस्तकों की संख्या दर्शाती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या करें, इन 3 वर्षों के दौरान शाखा B3 से बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी होगी, B3 से बेची गई पुस्तकों की शाखा कितनी होगी। B3 कौन सा ये है, ये टोटल इनकी संख्या पूछ रहा है, तो कितना है 465 है और कितना है 457 है और कितना है 456 है, तो 7 6 13 13 5 19 13 5 18 5 5 10 15 1 16 1 17 4 3 12 और 1 13 1378 पुस्तकों की कुल संख्या। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ से पूछ रहा था B3 में बेची गई तीनों वर्षों के दौरान शाखा, ये वाला 3 वर्ष हैं, ये वर्ष है, ये वर्ष, ये 15 वर्ष है, ये 16 वर्ष है, ये 17, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है ऊपर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है UVW का औसत कितना है 48, ये 3 है, तो 48 तिहाई कितना हो जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 48 तिहाई 8 3 24 4 3 12 और 14 144 हो जाएगा। फिर कह रहा है V और W 48 दूना 96 हो जाएगा, U का मान ज्ञात कीजिए। 96 घटा देंगे कितना बचेगा 96 बराबर कितना बचेगा, 14 से 6 गया 8 और इधर 4 तो 4 48, ठीक, इधर 4 और उधर 44 48, कितना U का मान कितना होगा 48। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड वाला।
क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को कितने 10% की हानि होती है और 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब वस्तु कितने की है 450 की, हानि कितनी हो रही है 10% की, और लाभ कितना चाहिए हमें 112। 10 9 5 45, 112 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 1 6 और 1 560। उस वस्तु का क्या किस मूल्य पर बेचना चाहिए 560 में। क्या करें, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जो 403 और 496 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो 403 और मतलब 496 से पूर्णतः विभाजित होने वाली ऐसी कौन सी संख्या जो इनका एलसीएम हो, या एलसीएम या फिर इनका अंतर हो। तो अंतर वही एलसीएम, तो इनका अंतर कितना होगा 403 और इधर 96, मतलब कितना बचेगा आपका 93। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या। अब देखते हैं इसका मल्टीपल भी इससे डिवाइड होना चाहिए। 93 कितना 3 गुणे 31। ठीक है जरूर यहाँ पे 93 ऑप्शन, बहुत लोग 93 ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, मगर सबसे बड़ी संख्या भी पूछ रहा है। सबसे बड़ा ये ना लोचा होता है ना बड़ी संख्या, तो 93 मिल गई और इसका अंतर कितना था 93, मगर यह आंसर सही नहीं होगा क्योंकि देखो इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए 31 गुणे 3। अब ये जो 3 है 3 से ये भी संख्या और ये भी डिवाइड होनी चाहिए। देखो 3 कम 3 3 तरह का ये नहीं हो रही है, तो मतलब 3 इसमें से नहीं होगी, पूर्णतः क्वेश्चन बोलना है ना। फिर 31 से चेक करते हैं, देखो 31 और यहाँ पे 9, हाँ 31 दिए 93। ठीक है, ये हो रहा है, तो मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 31 हो जाएगा, 3 नहीं होगा इसमें। तो 93 इसका भी नहीं होगा, और 3 किस लिए 93 किस लिए नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया, मतलब ये 2 पहिया और 4 पहिया, ये 2 पहिया है और ये फोर्थ 4 पहिया, ये सेकंड। संख्या का अनुपात कितना है 11:9 है। 4 पहिया वाहनों के 1/4, 4 पहिया का 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। हाउसिंग सोसाइटी द्वारा 2 पहिया वाहनों की संख्या बताइए। तो किसका पूछ रहा है, 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है, तो 81 डीजल हैं। डीजल वाहन कितने 81 हैं, तो हमें 1/4 जब पेट्रोल है तो बचे कितने 3/4, मतलब 1/4 पेट्रोल है तो इससे 1 घटा देंगे कितना बचेगा 3/4 क्या होंगे हमारे डीजल वाले होंगे, क्या होंगे 3/4 डीजल वाले होंगे। ठीक, तो 3/4 डीजल, इसकी संख्या में कितनी दे रखी 81 दे रखी। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है हमसे। देखो ये काटो 9 त्रिक 27 तियाँ 81, तो 1 बराबर कितना आ गया 12, और हमसे पूछ क्या रहा है 2 पहिया वाहन। 2 पहिया वाहन कितने हैं 11, 1 की वैल्यू जब 12 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 गुणे 12 कितना होता है 132। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी 132। ये जो 3/4 आया है कैसे आया है, जो कह रहा है जो पेट्रोल वाहन 1/4 हैं तो बचेगा डीजल वाहन कितना बचेगा, मानो कोई संख्या 1 थी उसमें से 1/4 मतलब 1 किलो में 250 ग्राम पेट्रोल है, तो डीजल कितना बचा 750 ग्राम, तो वही इसमें फ्रैक्शन में 1/4 है तो बचा कितना 3/4 क्या बचा डीजल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि ने एक कुर्सी 60% की हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना 900 रुपये है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 60% की हानि तो कितनी 40% की हानि तो बचा कितना 60%, 60% बराबर कितना दे रखा है 900। 10 कट गया 6 कम 6 56 30, तो 100% बराबर कितना आ गया, इधर 2 0 चुका दो कितना 1500 रुपये, उसका CP कितना आ गया 1500 रुपये। क्या कह रहा है, यदि 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना 1800 हो गया, मतलब 1200 से कितना रुपये मिला 600 रुपये, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मूलधन कितना है 1200, ठीक है, टाइम कितना है 4, हमें रेट पता नहीं, अपॉन में 100 बराबर हमें मिल कितना रुपये रहा है 600 रुपये मिला एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में, तभी तो 1800 हो रहा है मिश्रधन। ये जीरो कट गया 12 पंचे 60 और ये 4 से 50 की भाग करेंगे कितना आएगा 12.5। राइट आंसर कितनी रेट कितनी आ जाएगी थर्ड 12.5%। अगला क्वेश्चन क्या करें, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से, मतलब बी जो है ए से 20% अधिक है। ठीक, ये ए है, ये बी है और सी, और कुशल अधिक कुशल है, और सी जो 20 से 25% अधिक कुशल है। तो ए 20 से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। अगर ए 5 है तो बी कितना है 4 है। ठीक है,
नहीं, अधिक है तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 20% की वैल्यू 20/100, ये 20/100 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करें, सी जो है बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम पे बराबर इसको दोनों कर लेते हैं। देखो 5 है, ये 5:6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 और 6 12 लिख सकते हैं। दोनों में हम 2 की गुणा कर लिए 6। अब सी का हमें निकालना है। क्या कह रहा है, जो सी है वो बी से 25% अधिक है, मतलब ये 12 का 25% की वैल्यू 1/4, 4 3 12, मतलब 3 ज़्यादा है, 12 3 15 है। सी कितना है 15 है। सी कितना है 15। अब हमारा 10:12:15 इनकी आ गया ए बी सी का। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा था, ए किसी काम को 12 दिनों में कर, एक दिन में कितना करता है 10, 12 दिनों में करेगा तो टोटल कितना होगा 120। 12 से मल्टीप्लाई 120, टोटल वर्क 120 हो जाएगा। तो पी और सी एक साथ काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, टोटल काम 120। तो बी और सी कितना करता है, बी कितने 12 दिन में करता है और सी कितने करता है 15 दिन में करता है। तो 12 5 2 7 और ये 2 27, 120/27। ये कटेगा कैसे, 3 9 27 और ऊपर कितना 3 चौकू 12, 40/9 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं बी और सी एक साथ। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है, सर्वाधिक लोकप्रिय कैफ़े चेन का पता लगाने के लिए 3000 लोगों पर एक सर्वेक्षण किया गया था। नीचे दिए गए पाई चार्ट के लोगों को पसंदीदा कैफ़े पसंद करने के अनुसार प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये विवरण दे रखा है सब पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने दी गई ये क्वेश्चन का दी गई चेन में से सर्वाधिक लोकप्रिय कैफ़े को अपना पसंदीदा लोकप्रिय कैफ़े पसंद करने वाले कैफ़े के रूप में सबसे ज़्यादा अपने पसंद करने के लिए लोगों की संख्या, उन लोगों की संख्या के अनुपात में ज्ञात कीजिए जिनमें दी गई चेन के सबसे कम लोकप्रिय। सबसे अधिक कौन कर रहा है यहाँ पे, किसका डेटा सबसे अधिक है, ये है मैकडोनाल्ड। कौन सा, मैकडोनाल्ड, कितना 26%। और सबसे मिनिमम कौन कर रहा है 13 से कोई है नहीं। सबवे कितना कर रहा है 13%। इन्हीं का हमें क्या पूछ रहा है, सबसे कम लोगों ने पसंद के रूप में चुना गया है, अनुपात पूछ रहा है आपसे क्या। तो 13 दूना 26, 2:1, कुछ भी नहीं था। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, रेशियो पूछ रहा था। क्या कह रहा है, एक उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 15 और 20 हैं और जिनकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 12। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 और 20 कितना होगा 35, और इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू 12। देखो 2 छंग 12, 35 छक्का 210, 56 6, तो यहाँ 18 और 21 कितना 210। राइट आंसर कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है, x-1 और x+2 और 3x+5 और y समानुपाती हैं। यदि x = 5 है तो y का मान पूछ रहा है। समानुपाती मतलब इधर का रेशियो और उधर का रेशियो दोनों का इक्वल होना चाहिए। क्या कह रहा है, x-1 और x+2 बराबर 3x+5/y। ठीक, x = 5 पुट करो तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 से 1 जाएगा कितना 4, 5 2 7। ठीक, इधर 4/7 आया तो इधर भी 4/7 होना चाहिए। तो इधर कितना 5 × 15 5 20 हो गया, 20/y, 4 पंचे 20, और इधर का करेंगे मल्टीप्लाई 7 बना, ये 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू कितनी होगी 35। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। क्या करें, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी 15 वर्ष, जबकि एक शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 15 तो पहले से ही थी, जो शिक्षक आएगा वो 1 की वृद्धि कर रहा था। तो 24 लोगों में 1 की वृद्धि हुई और एक शिक्षक को मिलाकर मतलब 25 लोगों में 1 की वृद्धि हुई तो कितना 25 हो गया जी। तो ये कितना 15 और 25 कितना हो गया 40। तो शिक्षक वही जो ये इसका जो टोटल औसत का सम होगा वही क्या होगी शिक्षक की आयु होगी। कितना हो जाएगा 40, शिक्षक की आयु कितना 40 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया जाए
गया समय धारा की 30 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब टाइम इक्वल है मतलब कांस्टेंट है, बराबर ही है, तो उनकी जो दूरी का अनुपात होगा वही उनकी चाल का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई धारा के विपरीत, ये कितना है 18 है और ये कितना है 30 है। ठीक, तो ये छतियाँ 18 और 6 पंचे 30, इनका दूरी का अनुपात, तो इनके टाइम का अनुपात कितना होगा, स्पीड का अनुपात 5:3। जब अनुकूल चल रही है, ठीक है, अनुकूल चल रही है तो कुल दूरी कितनी ऐड हो जाएगी, 5 3 8 हो जाएगी। और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 5 से 3 गया कितना 2। इस 8 की दूरी कितनी दे रखी 16 किलोमीटर, तो 8 दूना 16 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 की गुणा 2। तो विपरीत दिशा में मतलब जो टाइम लगेगा यात्रा करने में समय में धारा की चाल जो होगी, धारा की चाल होगी कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 की वैल्यू कितनी 16 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 25% है, मतलब MP जो है कितना है 25% अधिक है मूल्य क्रय मूल्य से। इस मतलब CP अगर 100 है तो MP कितना है 125 है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब SP को 125 का 8% भी छूट पे बेचा जाता है। ठीक है, मतलब 92 × 100, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 3 पची 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 100 मतलब 125 का 8% कितना हुआ 115। ठीक है, मतलब 8% इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा 115 पे बेचा जाता है, 115 की बेचा जाता है 8% की हानि पर। तो उस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना है 115 और क्रय मूल्य कितना है 100, इसी का अंतर 115 इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो इसे काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब 23:20। कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला। क्या कह रहा है, बराबर आयतन वाले 2 लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात कितना 4:9 है। यदि शंकुओं के क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही हों तो उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, ठीक है, R1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर एच होता है। एच कितनी दे रखी 4 और ऊंचाई कितनी दूसरे की कितनी दे रखी 1/3 पाई R2 कितने 9, ये सब कट जाएगा 1/3 1/3। तो R1 का स्क्वायर अपान में R2 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 9/4। बाद में ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा रूट में 9/4 कितना हो जाएगा 3/2, वही 3:2। कौन सा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। तो गाइज ये थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें DI के 3 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल में देखा। अगर किसी को डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के डाउट को क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से टाइप करेंगे। अगर वीडियो का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद क्लास, जय हिंद दोस्तों।